बुलेटिन का आगाज करें। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब हेड इस्लाम से 1 लाख क्यूसिक का रैला बहावलपुर की जानिब बढ़ने लगा। खैरपुर टामे वाले में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, घर और फसलें तबाह। अगले 24 घंटे में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। हेड इस्लाम के बड़े बड़े दर्रों से टकराते 1 लाख क्यूसिक रेले ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। पानी के बहाव में मजीद शिद्दत आ गई। सैलाबी रेला आते ही महकमा इनहार को हेड वर्क्स पर मरम्मती काम याद आ गया। 1 लाख क्यूसिक के रेले ने खैरपुर टामे वाली में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब, नूरपुर, चक्री, नसीरपुर, जमालपुर, टुकड़ा और रियासती लुडन का जमीनी रास्ता कट गया। अहले इलाका का कहना था कि बहुत सारे घर गिर गए हैं, फसलें डूब गईं, बड़े नुकसान का सामना है। सर सैलाब बहुत ज़्यादा आ रही है। 1995 जिथे पानी आया आई उस बाद जो ये पानी है बहुत ज़्यादा है। उस तो सर जी इस आवाम काफ़ी मुतासर है। सर जी हुकूमत को अपील है कि इन्हें सपोर्ट करें। अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने से दरिया से मुल्हक्का नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। कैमरा मैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के बहाव में मजीद तेजी आ गई। विहाड़ी, बुरेवाला और मिंजनाबाद में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी बिजली के बिलों की गूंज। मुतासिरीन का कहना था इमदाद नहीं मिली, अलबत्ता बिजली के बिल मिल गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, विहाड़ी की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मौजा जेडू के मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। मुतासरीन ने बताया कि एक हफ्ते से वो अपनी मदद के तहत बंद को महफूज बनाने में लगे हैं। अब तक तकरीबन 7 लाख से जायद का डीजल खर्च हो चुका। इनका मजीद कहना था कि इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया और न ही इमदाद मिली। कोई भी किसी ने कोई जरी सपोर्ट नहीं की थी। कोई बंदा नहीं आया, किसी इतला नहीं दी सानू भाई वड्डियां काट लो या थोड़ी कोई रिलीफ तो देने भाई कोई फंड दी। कम्युनिटी के लोग खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और अपनी ज़मीनें आप देखें तो इन्होंने खुद ही सारा खर्चा किया। पिछले 15 दिन से डेली 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो ये नुकसान हो रहा है। और किसी इंतजामिया ने आके हमें बताया नहीं है, डीसी ने, एसी ने, कि आप ये करें, यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, तो बड़ी परेशानी है। दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मिंशनाबाद के 42 मुवाज़ात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, जानवरों का चारा तक मैसर नहीं। इंतजामिया की जानिब से कैंप भी नहीं लगाए जा सके। मुतासरीन का कहना था कि इमदाद तो नहीं मिली, अलबत्ता बिजली के बिल मिल गए हैं। ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ना ही हुकूमत ने हाली कोई साड़ा आसरा नहीं किया। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमारे हाल पर रहम करे और आप आकर देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि हमारा क्या हाल है। यकीन करो अब तो हम एक रोटी खाने पे भी तंग आ चुके हैं। दरिया सतलुज ने बुरेवाला में भी तबाही मचा दी। जमलेरा के इलाके में पानी के बहाव में तेजी, बस्तीदार जमलेरा समेत मुतअद्दिद बस्तियां खतरे की जद में आ गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दरिया सतलुज जनूबी पंजाब के इलाकों में तबाही मचाने लगा। बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हिफाजी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी, दरियाबुर्द और फसलें तबाह हो गईं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला बहावल नगर से गुजर रहा है। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी, दरियाबुर्द, फसलें तबाह होगी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने का खतरा है। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 23 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਚਾਵੇ ਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰੇਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਮਦਾਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अपनी मदद आप असी खुद रेस्क्यू किया लोगों ने सर, और रेस्क्यू करके इंतजामिया का कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिन्हें कोई मतलब कोई इमदाद किसी ने की होवे। इस वक्त जनाब अपनी मदद आप है शमीरका ग्रुप के लोगों ने जनाब है बन पाया है। दरिया सतलुज में सैलाब से चिश्तिया में भी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और रहायशी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। कई बस्तियों के जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयां न करने का शिकवा कर रहे हैं। काफी गिर गया है, हमारा सब गिर गया है। सामान का बड़ा खतरा है। अच्छा जी, पानी का किन्ना की आ गया अगे पीछे थोड़े घर बार जानवर पानी जानवर कढ़ लेन। पानी जड़ा है ना बड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। ते हाँ कोई इंतजामिया ने इमदाद कोई आए कोई किसी पास इंतजामिया खड़ी है लेकिन अगे नहीं आ रही।
दरिया सतलज में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाब पानी लुड्डन की रहायशी बस्तियों मौजा टवाना, मेहराबाद, मौजा नून, मौजा जेडू, हसन शाह और कालिया शाह समेत कई बस्तियों में दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कोई इकदामात नहीं किए गए। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी इमदाद करने की अपील की है। दरिया सतलुज का सैलाबी रैला तहसील हासिलपुर के हुदूद में दाखिल। बहावलपुर की मुतादिद बस्तियों से 1.25 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली मुकम्मल हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बताया कि दरिया के करीबी 1-2 बस्तियों की फसलों के अलावा बाकी कोई खतरा नहीं है। मजीद इस रिपोर्ट में। सतलज में बड़ा सैलाबी रेला बहावलपुर की जानिब बढ़ने लगा। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बताया कि 1,20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन रहाइश का मसला होने की सूरत में फ्लड रिलीफ कैंपों में रह सकते हैं। आज सुबह जो हेड इस्लाम से पानी का रेला गुजरा है वो इट इज़ अबाउट 94,000 क्यूसेक। दरिया के बिल्कुल अंदर भी लोग हैं, लोग जो हैं वो फसलों को काश कर लेते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स लोगों ने बनाई हुई थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम तक कोई 1,20,000 बंदे जो थे उनको इवैक्यूएट बड़ा एमिकेबल तरीके से कर लिया। हमारे कोई 21 के करीब जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो भी फुली फंक्शनल हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, अगर हमारे पास उनमें से कोई रहना चाहता है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने मजीद बताया कि बहावलपुर शहर को नुकसान से बचाना हमारी पहली तरजीह है। दरिया सतलज की हदूद बहावलपुर में 232 किलोमीटर है। दरिया की करीबी बस्तियां खाली करवा ली गई हैं, लेकिन बस्तियों में भी नुकसान नहीं होने देंगे। बहावलपुर शहर के नज़दीक जो है ना जी वो माड़ी कासिम शाह जो है वो भी शहर से तो काफ़ी दूर है। एक वीसला वाला हमारी सेटलमेंट है जिसको ज़्यादा खतरा था, वो सारी वैकेट हमने करवा ली है पहले ही। बाकरपुर तक आएगा अगर हमारा जो हिफाजती बांध है ना जी वो टूटता है, लेकिन जितना पानी है वो इंशाल्लाह उसको सस्टेन करेगा। बहावलपुर इंतजामिया सैलाब के हवाले से मुकम्मल बाखबर है। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी दरिया पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला की सूबाई वज़रा को 7 दिन सैलाब मुतासरा इलाकों में रहने की हिदायत। सूबाई वज़रा ने सैलाबी इलाकों के दौरे के बाद रिपोर्ट पेश की। काबीना अरकान ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत रेस्क्यू के दिन रात मेहनत को सराहा गया। इजलास में कार्डियक यूनिट्स और एंजियोग्राफी सर्विसेज आउटसोर्स करने की मंजूरी। हस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज के लिए मजीद 20 कैथ लैब का इजाफा होगा। ई पे के जरिए मोटर व्हीकल और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत बरकरार रहेगी। महकमा एक्साइज के डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुलाजमत में तोसी की मंजूरी। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से आबी जारहियत, तो वहीं बहावलपुर, बहावलनगर और पाकपतन के सैलाबी इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मेलसी, चिश्तियां, मंशनाबाद, आरिफवाला, बिहाड़ी और हैद सुलेमानकी में सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और सैलाब के दौरान मुतासिरीन को वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। कैंप्स में पाक आर्मी के जानिब से मुतासिरीन को मुफ्त तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। सरगोधा के शहरी और ताजिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बिजली के बिल उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था बिल जमा करवाने के बाद कुछ नहीं बचता, वो घर कैसे चलाएं। सैयद जवार हुसैन काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सरगोधा के शहरी और ताजिर महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ मैदान में आ गए। हुक्मरानों और वाबडा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी सारी कमाई बिजली बिलों की नजर हो जाती है, घर के अखराजात कैसे पूरे करें। जिन्हें महंगाई बड़ी होगी, पिछली दफा बड़ा ज्यादा बिल आया, बड़ा औखा सौखा भराया, ऐत की फिर कम शाम है कोई नहीं, समझेगा हुकूमत को कुछ करना चाहिए। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि बिजली की कीमत घट की जाए। घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। जो 700-800 रुपये दिन में कमाते हैं वो मकान का किराया चला जाता है और बिजली का बिल भी अदा नहीं होता, मकान का किराया भी नहीं अदा होता। बहुत परेशानी है। बराए मेहरबानी बिजली की कीमतें कम से कम की जाएँ। बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान बहुत गरीब है, उसके बावजूद हर माह 5-7 रुपये 12 रुपये बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है। क्या ये हमारे गरीबों का खून चूस कर देना होता है?
मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई और बिजली के बिल कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलक सुफियान ढुड्डी के साथ सैयद जवार हुसैन काज़मी, रोही, सरगोदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी जनूबी पंजाब कंवर मोहम्मद सिद्दीक इंतकाल कर गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का इजहार अफसोस। कंवर मोहम्मद सिद्दीक जनूबी पंजाब से कबल जनूबी पंजाब सूबा भर के सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं। मियांवाली ट्रैफिक पुलिस ने नाअहली की इंतहा कर दी। 1 माह से यूनिवर्सिटी चौक बंद, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। साबिक वज़ीर आज़म के मुतवक्के दौरे की वजह से 1 माह कबल यूनिवर्सिटी चौक को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मियांवाली में यूनिवर्सिटी चौक गुज़श्ता 1 माह से बंद है। शहरियों का कहना था कि मियांवाली यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर दफातर के लिए इसी चौक से गुजर कर जाना पड़ता है। चौक की बंदिश की वजह से तवील यू टर्न लेना पड़ता है। अक्सर औकात लोग रॉन्ग साइड पर निकल जाते हैं। चौक बंद होने की वजह से कई हादसा भी हो चुके हैं। सुबह सवेरे बच्चे आने बड़ी मुश्किल थी है। कई दफ़ा बच्चे एक्सीडेंट का शिकार भी थींदे पैन। इत्थे एक मुलाजम खड़ा किया वजे या इसनूं चौक बनाया वजे ताकि लोगों के ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂल ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मुश्किल पेश ना आवे। साडी डीसी साहब ते महकमा अफसरान इबाला से अपील है। शहरियों को कहना था कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा कर रही है। हमारा भी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि पुलिस सहूलियात पैदा करे, ना कि मुश्किलात पैदा करे आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और हमारी फीमेल स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी है, सिविल स्टेशन है और बाकी तमाम तर मतलब हमें यू टर्न ले के आना पड़ता है। तो हमारी पुरजोर अपील है कि इस चीज़ को या ख़त्म किया जाए या बाकायदा तौर पर शहरों वाली चौक कायम की जाए। शहरियों का कहना था कि दूसरे इलाकों से आए लोग चौक की बंदिश के बायस कई किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि चौक की बंदिश समझ से बालातर है। ये गलत यू टर्न गिने इस वजह तो हादसा ज्यादा थियण के चांस होने। बहरहाल ये हटाने चाहिए आवाम का, क्योंकि आवाम बड़ी औखी थी नहीं पई है। यू टर्न उतू गिन पहले पासों गिन समझो उदू गिन सम तो नुकसान ला ज्यादा है। बारह सारी ये कोशिश है कि हटावे वन ताकि आवाम आराम नाल यू टर्न गिने ते रास्ता अपना अख्तियार करे। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि चौक की बंदिश बारे जल्द फैसला कर लिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल और कार्डियक सेंटर के 400 मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डेली वेजेस मुलाजमीन ने तनख्वाहें बढ़ाने और रेगुलर करने के लिए एहतजाज किया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और कार्डियक सेंटर के डेली वेज मुलाजमीन का एहतजाज। अस्पताल के 400 से ज्यादा डेली वेज मुलाजमीन ने शोबा इमरजेंसी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने एहतजाजी वॉक करते हुए पंजाब हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि कई साल से डेली वेज के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमें मुस्तकिल किया जाए। हमें कोई इल्म नहीं है, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम ये चाहते हैं जैसे हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि हमें जो से रेगुलर करें या हमें वर्कमैन करें, हमें ये इदारा वर्कमैन नहीं कर रहा और 25,000 और 24,000 रुपए में तनख्वाह दी जाती है। 89 डेज के आर्डर होते हैं, एक दिन की तनख्वाह काटी जाती है। आप मुझे बताएं, इस 10,000 का बिल आया है और किराए के मकानों में हम कितने बच्चों की किफालत करें। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि कई मुलाजमीन को 60 साल की उम्र तक भी रेगुलर नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कम अज कम उजरत 32,000 मुकर्रर की है, लेकिन हमें 24,000 दिए जा रहे हैं। डेली वेज मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो अस्पताल भर में काम छोड़ हड़ताल कर देंगे। पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट एसोसिएशन का कि अगर ये मुतालबा इनके पूरे नहीं होते तो फिर स्ट्राइक पे जाएंगे या टोकन हड़ताल स्ट्राइक शुरू करेंगे। पहले दोस्तों से मुशावरत करके उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे स्ट्राइक चलेगी। जी सर, हमें कोई इतराज नहीं है कि बायोमेट्रिक बेशक करें, मगर यह है कि हमारे चूल्हे बंद न करें। गवर्नमेंट से अपील है कि हमें रेगुलर करें। उधर अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि किसी डेली वेज मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जा रहा। डेली वेज मुलाजिमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद अस्पताल से घोस्ट मुलाजिमीन का खात्मा और ड्यूटी के मराहिल को शफाफ बनाना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पाकिस्तान रेलवे को माली बहरान का सामना। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर प्रेम यूनियन का एहतजाज। कैंट रेलवे स्टेशन से डीएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली।
ملتان ریلوے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر پریم یونین سراپا احتجاج۔ ملازمین نے ریلوے اسٹیشن سے ڈی ایس آفس تک احتجاجی ریلی نکالی۔ پریم یونین کے ڈویژنل صدر رانا اشرف اور نائب صدر رانا جاوید نے احتجاج کی قیادت کی۔ ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ڈویژنل صدر رانا شریف کا کہنا تھا کہ ریلوے ملازمین کو گریجویٹی، ٹی اے اور بہبود فنڈ بھی نہیں دیا جا رہا۔ پریم یونین پورے پاکستان کے اندر آج احتجاج کر رہی ہے اور یہ ہر مہینے انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے کہ تنخواہ 15 سے 20 دن جو ہے وہ لیٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو تنخواہیں بر وقت ادا کر دی گئی ہیں، وہ تنخواہیں لے چکے ہیں، لیکن جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں اور ہر مہینے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ نائب صدر پریم یونین رانا جاوید نے کہا کہ درجہ چہارم کے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جبکہ افسران کو تنخواہیں دے دی گئی ہیں۔ اب تو فاقہ کشی کی صورتحال بن چکی ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں 9 اگست کو ملنا تھیں، انہیں ابھی تک نہیں ادا کی گئی۔ مطالبات یہی ہیں کہ کم از کم تنخواہ ٹائم پہ ملنی چاہیے، کیونکہ 20 سے 25 دن تنخواہ ہر مہینے لیٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ بچوں کی فیسیں ہیں، اسکول کے خرچے ہیں اور راشن وغیرہ بھی غریبوں نے لینا ہوتا ہے۔ اب وہ جو 10 اور 15 تاریخ والے تنخواہ ہیں وہ 1 مہینہ جو ہے لیٹ چل رہے ہیں۔ ڈویژنل صدر پریم یونین کا کہنا تھا کہ ملازمین کو اگر وقت پر تنخواہیں نہ دی گئیں تو پورے ملک میں ریل کا پہیہ جام کر دیں گے۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اسکولوں میں تدریسی اور انتظامی بہتری کے لیے اجلاس۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی۔ معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منظوری دے دی۔ قابل عمل پلان طلب۔ اپ گریڈ سرکاری اسکولوں کا نام پنجاب پبلک اسکولز رکھا جائے گا۔ ہر ڈویژن میں ہر ایک گرلز اور ایک بوائے اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائیلاگ کے انعقاد میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ، اقوام متحدہ اور ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا اشتراک شامل تھا۔ رپورٹ کریں گے اون عباس۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں اقوام متحدہ کے 17 نکات پر ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف محکموں کے نمائندگان نے ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ اس دوران خطے میں پائیدار ترقی اور اہداف کے اصول پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنس کا کہنا تھا کہ ڈائیلاگ میں شریک تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو سفارشات میں شامل کیا جائے گا۔ تمام سفارشات پائیدار ترقی کے حوالے سے ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس میں پیش کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ خطے کی ترقی کے لیے بھرپور معاونت فراہم کرے گی۔ If we look at our society here in Pakistan and here in Multan, we aren't achieving what we want for education for our people, health, good jobs, clean environment. There's so many things that we would like to do a lot better on. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اقوام متحدہ کو MOU سائن کرنے کی پیشکش کی۔ اس موقع پر صدر چیمبر آف کامرس کا کہنا تھا کہ خطے کی ترقی کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کریں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں، مگر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسا ماحول چھوڑ جائیں کہ وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اور اپنا لائف سٹینڈرڈ جو ہے اس کو ایلیویٹ کر سکیں۔ ڈائیلاگ میں شریک نمائندگان نے جنوبی پنجاب میں مسائل کے حل اور خطے میں بہتری لانے کی تجویزات پیش کی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ اون عباس، ملتان۔ رپورٹ آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی۔